हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए मौखिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऊर्जा के अन्य विकल्पों की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है? आंसर, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के प्रयास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम है ओजोन परत का नष्ट होना और धरती का बढ़ता ताप। इसलिए ऊर्जा के अन्य विकल्पों के विकास और शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, सौर लालटेन क्या है? सौर लालटेन सौर ऊर्जा से चलने वाला लालटेन है। इसे सूरज की रोशनी में 6 से 8 घंटे चार्ज करना पड़ता है। उसके बाद ये बिना किसी खर्च के 3 घंटे तक रोशनी दे सकता है। यह केरोसिन वाला लालटेन डिबरी और पेट्रोमैक्स आदि का आदर्श और हानि रहित विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 3, बहते हुए जल से जल विद्युत ऊर्जा कैसे बनाई जाती है? आंसर, जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए नदियों के किनारे बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जाता है, जिसे खुली नहर अथवा नालों द्वारा बिजलीघर तक ले जाया जाता है। पानी में निहित गतिज ऊर्जा के उपयोग से बिजलीघर स्थित बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं। इन टरबाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है और इस प्रकार जल से जल विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, 21वीं शताब्दी का स्वरूप किस आधार पर निर्धारित होने वाला है? आंसर, 21वीं शताब्दी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है और यही अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ है। लिखित क्वेश्चन नंबर 1, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा और पर्यावरण का क्या संबंध है? ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संचालित है। ऊर्जा और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। लगातार ऊर्जा के प्रयोग से इसके परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है, जिसका परिणाम ओजोन परत का नष्ट होना और धरती पर बढ़ता ताप है। इसी प्रकार ऊर्जा का प्रयोग होता रहता तो पर्यावरण भयानक रूप धारण कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 2, टिप्पणी लिखिए। 1, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय या परंपरागत स्रोत वे हैं जिसका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है क्योंकि इनका दोबारा भरपाई संभव नहीं है। कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय स्रोत है जो मानवीय कार्यकलापों द्वारा समाप्त होते जा रहे हैं और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा भी है। दूसरा, नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के वे विकल्प जो पूरणीय है और पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते, उन्हें नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोतों के रूप में जाना जाता है। अक्षय ऊर्जा स्रोत आबाद रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित और भरोसेमंद है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फोटोवोल्टाइक प्रणाली के क्या क्या लाभ हैं? आंसर, सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है। इस बिजली से घरों में रोशनी के अलावा टेलीविज़न, पंखे, रेडियो तथा सौर जल पंप भी चलाए जा सकते हैं। रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीप, जंगली इलाके जहां प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा आसानी से बिजली नहीं पहुंच पाती, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के विकास में फोटोवोल्टाइक प्रणाली से चलने वाले यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पवन ऊर्जा सस्ती ऊर्जा का आकर्षक विकल्प क्यों है? इसके क्या क्या लाभ हैं? आंसर,
पवन ऊर्जा सस्ती ऊर्जा का आकर्षक विकल्प है क्योंकि इस प्रणाली को वायु की स्थिति के अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है। इसके लिए ना तो अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और ना ही यह अधिक खर्चीली है। पवन ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के निकलना को कम करने का एक असरदार तरीका है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने वाली विषैली गैसों के निकलना जैसी समस्या भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, जैव ऊर्जा किसे कहते हैं? धरती पर मौजूद संपूर्ण वनस्पति और जीव पदार्थों को बायोमास कहते हैं। इनसे प्राप्त ऊर्जा ही जैव ऊर्जा है। यह सबसे पुराना ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ऊर्जा का उपयोग किन किन रूप में किया जाता है? जैव ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, ठोस रूप में, द्रव्य रूप में और गैस रूप में। नेक्स्ट, ग्रामर, भाषा से। अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाइए। यहाँ पे अ उपसर्ग शब्द लगाकर, आगे में आ लगाकर विलोम शब्द बनाने हैं। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय पीछे। सुरक्षित, असुरक्षित। प्राकृतिक, अप्राकृतिक। क्षय, अक्षय। पूर्णीय, अपूर्णीय। ज्ञात, अज्ञात। विभाज्य, अविभाज्य। पूर्ण, अपूर्ण। स्वच्छ, अस्वच्छ। संभव, असंभव। शिष्ट, अशिष्ट। सेकंड, इन वाक्यांशों के लिए सही शब्द चुनकर सामने लिखिए। अब ये जो वाक्यांश दिया हुआ है उसमें सही शब्द लिखने हैं। जहाँ जाना मुश्किल हो, दुर्गम। जो उद्योग से जुड़ा हो, औद्योगिक। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। जो प्रकृति से जुड़ा हो, प्राकृतिक। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी। क्वेश्चन नंबर 3, विभक्ति संबंधी अशुद्धियां दूर कर वाक्य दोबारा लिखिए। ये जो है वाक्य दिए गए हैं, इन्हें शुद्ध करके फिर से लिखना है। कश्मीर से प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। से की जगह पे का लगेगा। हम नदी के तट में घूम रहे हैं। हम नदी के तट पर घूम रहे हैं। व्यवसाय द्वारा भी दोनों जुलाहे ही थे। व्यवसाय से भी दोनों जुलाहे ही थे। वह संतरों को खा रहा है। वह संतरा खा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर लिखिए। यहाँ पे बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर लिखना है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, इसमें बिंदु लगेगा। गांव, ये नाक से निकल रहा गांव, इसलिए ये चंद्र बिंदु लगेगा गांव। संचित, संचित बहुत आराम से नाक से नहीं निकल रहा है तो ये बिंदु लगेगा। अंग, अंग। वहाँ, वहाँ नाक से निकल रहा है, चंद्र बिंदु लगेगा। यांत्रिक, यांत्रिक। आँख, आँख, आँख में नाक से निकल रहा है आवाज, इसलिए चंद्र बिंदु। जंगल, जंगल। संभव, संभव। जहाँ, जहाँ चंद्र बिंदु लगेगा। नेक्स्ट, इन वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित सर्वनाम का भेद लिखिए। सर्वनाम के भेद लिखने हैं इसमें। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, उसमें कौन सा भेद इसमें इस्तेमाल किया गया है। पहला, हमें दो प्रकार के स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हमें जो है पुरुषवाचक है। दूसरा, इस प्रणाली का हानिकारक प्रभाव नहीं है। इस निश्चयवाचक है। जैव ईंधन किसी के लिए भी उपलब्ध है। अनिश्चयवाचक है। सूर्य स्वयं ही ऊर्जा की कमी को पूरा कर सकता है। निजवाचक है। इसको इनाम मिला है, वहाँ मेरा भाई है।
संबंधवाचक है या ईंधन का आदर्श स्रोत है, निश्चयवाचक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पोर्शन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट हम डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू।